महाराज जी, क्या मेहनत करने से वो सब भी प्राप्त हो जाता है जो कि भाग्य में लिखा नहीं होता? नहीं, भजन से प्राप्त होगा। मेहनत करोगे तो जो भाग्य में नहीं लिखा वो तुम्हें लात मार के नीचे गिरा देगा। लाख प्रयास करो, तुम्हें उठने ही नहीं देगा। भाग्य अगर भाग्य में लिखा है तो कोई प्रयास न करो, वो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन भाग्य को रौंद करके और नए भाग्य की रचना एक कर्म से नहीं होती है, भजन से होती है। अगर आध्यात्मिक भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो इतनी बड़ी सामर्थ्य इन साधारण कर्मों में नहीं है कि तुम्हारे कर्मों को मिटा करके नए भाग्य की रचना कर दे। ये साधारण कर्मों में, ये असाधारण आध्यात्मिक कर्मों में है जो भगवान के चिंतन, भगवान का भजन, परहित, ये सबको सुख देने की भावना, अपने को खूब कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत कर, अब आप नए भाग्य की रचना कर सकते हैं। जैसे किसी को दिखाई देता हो कि ये भजन नहीं करता है, पापाचरण करता है, तो बहुत मेहनत करता है और सफल होता चला जा रहा है, तो अपनी मेहनत से नहीं सफल हो रहा है, उसके पूर्व के पुण्य हैं। और जिस दिन पुण्य समाप्त हुए उस दिन ऐसे बम ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम हाइड्रोजन की तरह फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि पापाचरण वर्तमान में कर रहा है। पूर्व का पुण्य खर्चा हो गया, तो जिस समय वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ेगा उस समय ब्लास्ट हो जाएगा, सब मिटिया मेट हो जाएगा। एक आदमी बहुत प्रयास करता है लेकिन असफलता उसके हाथ में रखती है। वो अभी का प्रयास नहीं है, वो पूर्व का उसका जो पाप है वो टांग मार रहा है उसके प्रयास में। और जिस दिन इसका अभी का प्रयास और पूर्व का पुण्य मिल जाएगा तो ये क्रॉस कर जाएगा, उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। ये मेरी बच्ची है। हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। कुछ अंडा, देखो आप विदेश में रह करके आप मांस वगैरह नहीं खाते? मेरे स्कूल में कोई भी नहीं है जो वेजिटेरियन है, बस मैं हूँ। बहुत सुंदर। एक्चुअल में क्या है कि जहाँ मतलब उस देश में, जैसे महाराज जी ने बोला, बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे इसकी क्लास में ये अकेली है जो नई मांस और अंडे का सेवन करती, तो मतलब ये सबसे अलग पाई गई ना। वहाँ उनको तो लगता है तुम गलत कर रहे हो। ये बच्ची ईयर 1 में है, तो ये हर दिन आके मुझे या इसकी माता जी को रोज कोई ना कोई प्रश्न होता है कि मुझे क्लास में ये बोला गया कि क्या ये सही है या गलत है। तो इसके माता जी जितना हमें ज्ञान है इसको समझाते हैं कि हमारे संस्कारों में ये सब सही नहीं है। अगर हम नहीं कर रहे तो ये भी नहीं करेगी, हमसे ही शुरू होगा। बाहर तो घिया की सब्जी, तरोई की सब्जी, परवल की सब्जी और मूंग की दाल, अरहर की दाल, रोटी और 50 ग्राम घी देसी किसी गौशाला से मिलके अगर देसी खाओ, अभी देखो महीना भर में आप स्वस्थ हो जाए। सही भोजन हो और भगवान का भजन हो तो सब शांति हो जाए। बहुत कामयाबी दी है, पर इस कामयाबी के नशे में गलत रास्ते पर चला गया। जैसे कि हर तरह के ड्रग्स, मैं कोई भी सांसारिक चीज मांगता हूँ जैसे धन, गाड़ी, तो श्री जी सब दे देती हैं, पर मेरे बार बार रो कर भी कहने पर श्री जी मुझे इस लत से क्यों? ये जो अनुकूलता मिलती है श्री जी से नहीं मिलती है, ये प्रारब्ध से मिलती है। अब इस समय तुम जितना बुरा का चाहो, किसी का भी हो, जितना बुरा चाहो उतना बुरा कर लो, अनुकूलता मिलेगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा पुण्य चल रहा है। और फिर जब बुरा प्रारब्ध आएगा तो चाहे जितना धर्म कर लो तुमको दुख भोगना ही पड़ेगा। अच्छे आचरण और बुरे आचरण, इनका परिणाम हमको भोगना पड़ता है। गुरुजी मुझे पता है कि ये गलत है, और आप आज से हमारी बात मानो, नाम जपना शुरू करो। इसमें हमारे अंदर बल की कमी हो गई, अध्यात्म बल की। जब अध्यात्म बल जितना बड़ा होगा उतने ही आप अच्छे आदमी बन जाएंगे, उतने आप दुर्गुण दुराचारों को त्याग पाएंगे। इसलिए नाम जप करो। ड्रग्स लेते हो? लेता था, बट पहले बर्बाद हो जाओगे। होश में रहो। इस समय तुम ईमानदारी से बताओ, कर रहे हो कि नहीं? 1 महीने पहले करा था। अब नहीं कर रहे हो? कसम खा ले, आज कसम खा कि मैं वृंदावन में कसम खाता हूँ तुम्हें साक्षी करके कि मैं कभी अब ड्रग्स नहीं लूंगा। बोल। मैं साक्षी लेके कसम खाता हूँ गुरुजी की आज के बाद कभी छूंगा भी नहीं। हाँ बिल्कुल।